हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फील्ड टेंसर के बारे में, जो कि आपके पास होता है एफ म्यू न्यू इज इक्वल टू डेल म्यू ए न्यू माइनस डेल न्यू ए म्यू. ओके, so what is del mu? We know this. Del mu is nothing but del upon del x lower index mu, right? And what is a mu? A mu हमारे पास जो है वो है फोर वेक्टर पोटेंशियल. इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर फोर पोटेंशियल या फोर वेक्टर पोटेंशियल, जहाँ पे ए म्यू का जो टेम्पोरल कंपोनेंट है वो होता है स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V डिवाइडेड बाई C, और बाकी इसमें जो स्पेशल कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वेक्टर पोटेंशियल का पार्ट होते हैं AX, AY और AZ, राइट. तो आपके पास एफ म्यू न्यू अगर इतना दिया हुआ है तो इससे अगर आप मैट्रिक्स बनाओगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये मैट्रिक्स आएगी. ये हम लोग निकालने जा रहे हैं, बेसिकली इसको प्रूफ करेंगे. एफ म्यू न्यू का मैट्रिक्स इतना होता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास एफ म्यू न्यू है. तो एफ म्यू न्यू अगर दिया हुआ है तो इट इज एंटी सिमेट्रिक टेंसर. इसको प्रूफ कर लेते हैं. सो एफ म्यू न्यू इज एंटी सिमेट्रिक टेंसर. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी टेंसर है तो हमारे इस केस में है एफ म्यू न्यू, ये बराबर होगा, अगर इंडेक्स को आप चेंज करोगे तो माइनस ऑफ द टेंसर के बराबर होगा, राइट. इसको प्रूफ करते हैं. तो लेट्स से आपके पास एफ म्यू न्यू दिया हुआ है डेल म्यू ए न्यू माइनस डेल न्यू ए म्यू. ओके ओके, और इसमें अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा माइनस डेल म्यू ए न्यू एट दिस विल बी प्लस डेल न्यू ए म्यू, और प्लस वाले को पहले लिख दें अगर तो यह हो जाएगा डेल न्यू ए म्यू माइनस डेल म्यू ए न्यू. ओके, इतना आ जाएगा. और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यह है क्या? जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा है इट इज नथिंग बट इट इज माइनस एफ न्यू म्यू. इतना आ जाएगा. ओके, सो एफ म्यू न्यू इज इक्वल टू माइनस एफ न्यू म्यू. तो इसका मतलब जो एफ म्यू न्यू टेंसर है वो क्या है? एंटी सिमेट्रिक है, और ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया. दूसरा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हो जाएंगे. अगर ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर है तो एंटी सिमेट्रिक टेंसर का नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट का फार्मूला होता है n-1/2, और जहाँ पे n क्या है, जो आपका म्यू इंडेक्स है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, कितने हो सकते हैं वैल्यू. जैसे म्यू का वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2, 3, यानी टोटल 4 हो सकता है, राइट. ओके, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे सो दिस इज नथिंग बट, सो दिस इज 4 एंड दिस इज 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6. तो हमें टोटल कितने कंपोनेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे एफ म्यू न्यू के, जो कि इंडिपेंडेंट है, दैट इज 6. परफेक्ट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू कैलकुलेट द F00. तो F00 अगर हम कैलकुलेट करें तो F00, और उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल दैट इज V एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दैट इज A. तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड is given by vector E, and this is given by minus gradient of scalar electric potential and minus del A upon del T. इतना होता है. और मैग्नेटिक फील्ड जो दिया जाता है वो दिया जाता है B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A. इसको हम प्रूफ करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, बट फिलहाल के लिए हमारे पास इतना होता है, राइट. ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड. इसकी हमें ज़रूरत है इसको निकालने के लिए, राइट. ओके, सो लेट्स डिराइव द एफ म्यू न्यू मैट्रिक्स. कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 0 0 कंपोनेंट. सो कंपोनेंट से डिराइव करते हैं एफ म्यू न्यू का. कंपोनेंट्स ऑफ एफ म्यू न्यू मैट्रिक्स, ये हो जाएगा हमारे पास. सबसे पहले डिराइव करते हैं F00. सो F00 क्या हो जाएगा? बाय डेफिनेशन डेल 0 A0 माइनस डेल 0 A0, है ना. तो हम लोग डेफिनेशन यूज करेंगे एफ म्यू न्यू इज इक्वल टू डेल म्यू ए न्यू माइनस डेल न्यू
a mu, right? So substitute mu is equal to 0 and nu is equal to 0, so we have this much. और लेकिन ये दोनों टर्म तो आपका सेम ही है, del 0 a 0 माइनस del 0 a 0, ये सेम है, इसका मतलब f0 0 आ गया 0, so f0 0 आ गया 0. व्हाट इज f0 1? सो f0 1, सो मतलब म्यू बराबर 0 रख देंगे और न्यू बराबर 1, तो आ जाएगा, रखेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा del 0 a1 माइनस del 1 and this is a0. okay, del 0 a1 minus del 1 a0, right? Okay, so what is this del 0? Del 0 is nothing but del upon del x lower index 0, and what is a1? a1 का मतलब है x, ax, right? and del 1, इसको अगर लिखेंगे तो del x lower index 1, okay? and what is a0? a0 is nothing but v upon c, है ना? हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? वेक्टर 4 पोटेंशियल. and what is vector 4 potential is given by, so let's write it here. so a mu आपका जो है वो होता है v upon c scalar potential divided by speed of light and ax, ay and az, right? so this is zero component. अगर हम इसको ऐसे लिखें, so this is a0, this is a1, this is a2, this is a3, general notation of 4 vector. so a0 ये हो जाएगा, a1 ax हो जाएगा, a2 ay हो जाएगा और a3 az हो जाएगा. परफेक्ट. तो यहाँ पे हमारे पास इतना आ गया. अब हमें एक चीज़ इसमें ये भी करना है कि जो हमारे पास ये है कि अगर कोई भी आपके पास वेक्टर है उसका लोअर इंडेक्स x0 निकालना, कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिन्कॉस्की मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन. तो ओके, सो लेट्स कैलकुलेट इट हियर. तो हमारे पास है कोई भी वेक्टर है x0, या आपके पास x0 है लोअर इंडेक्स, इसका मतलब ये है कोवेरिएंट वेक्टर. लेट्स राइट इट x लोअर इंडेक्स म्यू. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ईटा म्यू न्यू एंड दिस इज x अपर इंडेक्स न्यू, राइट? तो अगर इसको लिखेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा एंड वेयर व्हाट इज ईटा म्यू न्यू? ईटा म्यू न्यू आपके पास है मिन्कॉस्की मैट्रिक्स और जिसका जो मान होता है -1 1 1 1, राइट? सो दिस कंपोनेंट इज ईटा 0 0, सब लोअर इंडेक्स है इसमें, eta 1 1, eta 2 2 and this one is eta 3 3, right? बाकी अदर टर्म जो इस मिन्कॉस्की मैट्रिक्स के होंगे वो 0 होंगे. ओके, सो अगर आप कोई भी लोअर इंडेक्स लोगे, सो लेट्स राइट x0, तो अगर x0 आप निकालोगे तो म्यू बराबर रखोगे 0 0 न्यू x न्यू, बट 0 के साथ न्यू का जो 0 0 ही केवल कंपोनेंट है, बाकी 0 के साथ और कोई कंपोनेंट नहीं एग्जिस्ट करते, सब 0 हो जाएगा, राइट? 0 के साथ अदर कंपोनेंट जैसे 0 1 0 होगा, 0 2 0 होगा, 0 3 0 होगा. तो बेसिकली यहाँ पे आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन लग रहा है और न्यू के ऊपर सम होगा, राइट? सो ये हो जाएगा ईटा 0 0 x0 और फिर ईटा 0 1 x1 0 हो जाएगा क्योंकि ईटा 0 1 0 है. तो इसका मतलब ये आ जाएगा सो दिस इज माइनस x अपर इंडेक्स 0. एंड व्हाट इज x1? सो x1 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो रखेंगे यहाँ पे 1 न्यू, तो दिस इज 1 न्यू एंड दिस इज x न्यू अपर इंडेक्स. तो 1 के साथ केवल एक ही कंपोनेंट है, ईटा 1 1 एंड दैट इज 1, जिसका मतलब ये हो जाएगा न्यू बराबर 1 और ये हो जाएगा x1. ओके, सिमिलरली x2 कैलकुलेट करोगे तो x अपर इंडेक्स 2 आएगा, x लोअर इंडेक्स 2 कैलकुलेट करोगे तो x अपर इंडेक्स 2, x लोअर इंडेक्स 3 तो x अपर इंडेक्स 3. कहने का मतलब ये है कि जो टेम्पोरल कंपोनेंट होता है वही माइनस के बराबर होगा और बाकी अदर कंपोनेंट जो होंगे वो प्लस के बराबर होंगे. तो इसलिए हमारे पास f00 आ जाएगा, सॉरी f01, वी आर कैलकुलेटिंग f01. सो दिस इज नथिंग बट del upon del x, and what is this x0? x0 is nothing but minus x upper index 0, okay, and minus del 1 upon c कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा del v upon x1 लोअर है तो ये इसको हम अपर में भी लिख सकते हैं. परफेक्ट. एंड व्हाट इज दिस x0? x0 is nothing but, okay, so let's write it here. so what is x0? x0 है आपका 4 वेक्टर, है ना? 1 सेकेंड. सो x म्यू अगर हम लिखें तो ये क्या होता है? ct x y z, टेम्पोरल कंपोनेंट ct होता है और x y z. सो दिस इज बेसिकली 4 वेक्टर, है ना, नोटेशन जो हम लोग यूज करते हैं. तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा del ax अपॉन x0 की वैल्यू रख देंगे ct, ये हो जाएगा
माइनस सी बाहर निकल गया एंड दिस इज डेल टी एंड दिस इज माइनस 1 अपॉन सी डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब आ गया F01 कंपोनेंट इज नथिंग बट that is your, it is nothing but, so let's minus 1 upon c take common, okay, and this is del ax upon del t and plus 1 upon c and this is nothing but del v upon del x, right, del v upon del x। और इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 upon c या minus 1 upon c, this is del upon डेल टी का x कंपोनेंट है ना, अगर इसका हम x कंपोनेंट निकालेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल टी आएगा, प्लस 1 अपॉन सी ग्रेडियंट ऑफ v एंड दैट इज x कंपोनेंट हियर आल्सो, है ना, क्योंकि x कंपोनेंट क्या होगा, ग्रेडियंट का x कंपोनेंट हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड दिस इज डेल वी अपॉन डेल एक्स, राइट। तो इसका मतलब F01 इतने के बराबर आ जाएगा। एंड व्हाट इज दिस थिंग, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी एक्स कंपोनेंट माइनस 1 बाई सी ग्रेडियंट ऑफ वी। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विद माइनस साइन। तो ये क्या आ गया, F01 इज नथिंग बट माइनस ई एक्स अपॉन सी आ गया, ओके। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होता है ने बताया हुआ है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी माइनस डेल अपॉन डेल टी। तो इसका जब एक्स कंपोनेंट लेंगे तो जस्ट हो जाएगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ v का x कंपोनेंट माइनस डेल ए अपॉन डेल टी का x कंपोनेंट। तो ये हमारे पास आ गया F01, राइट। सो लेट्स टेक दिस इज F01 एंड F00 हमने कैलकुलेट किया, F01 लेट्स कैलकुलेट F02। सो व्हाट इज F02, डेल 0 A2 माइनस डेल 2 A0, ओके। और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल x लोअर इंडेक्स 0, इसका हो जाएगा। और A2 क्या होगा आपके पास, ए वाई, राइट, माइनस डेल 2, तो डेल x लोअर इंडेक्स 2 एंड दिस इज A0। सो व्हाट इज A0, दैट इज v अपॉन c, ठीक है। सो F02 हमारे पास आ जाएगा, ओके। सो x0 हमने निकाल ही रखा था, ये कितने बराबर होगा, सो दिस इज डेल ए वाई, और ये लोअर इंडेक्स है तो इसको अपर इंडेक्स में ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि x0 वाला टेम्पोरल कंपोनेंट नेगेटिव होता है कंट्रावेरिएंट वेक्टर के। और ये 1 अपॉन सी बाहर ले सकते हैं हम लोग, तो यह आ जाएगा डेल वी अपॉन एंड व्हाट इज x2 इज नथिंग बट दिस इज y, ओके। इसका मतलब हो गया डेल ए वाई, x0 को हम लिख सकते हैं सी टी, सो दिस इज डेल सी बाहर आ जाएगा, सो माइनस डेल टी आ जाएगा, माइनस सी डेल टी आएगा, सॉरी, एंड दिस इज माइनस 1 अपॉन सी डेल वी अपॉन डेल वाई। और अगर आप 1 अपॉन सी बाहर लोगे तो ये आ जाएगा माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, डेल ए अपॉन डेल टी, और ये y है तो इसका मतलब ये y कंपोनेंट है, और डेल v अपॉन डेल y, तो ये बेसिकली है ग्रेडियंट ऑफ v का y कंपोनेंट। फिर से इससे कंपेयर कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, सॉरी, तो हमारे पास आ जाएगा F02 इज नथिंग बट 1 अपॉन c एंड, ओके, सो देयर इज अ मिस्टेक हियर, सो दिस इज प्लस, राइट, ओके, है ना। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होता है तो यहाँ पे ये प्लस आएगा, और 1 अपॉन सी एंड दिस इज नथिंग बट, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा ई वाई, ओके। सो F02 हमारे पास आ गया इतना। लेट्स कैलकुलेट F03 अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो F03 हमारे पास आ जाएगा डेल 0 A3 माइनस डेल 3 A0, परफेक्ट। और डेल 0 को अगर हम लिखेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स 0, A3 का मतलब हो जाएगा AZ माइनस डेल अपॉन डेल 3, सो दिस इज x लोअर इंडेक्स 3 एंड दिस इज A0, व्हाट इज A0, दिस इज v अपॉन c, ओके। सो F03 अगर हम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x0 अपर इंडेक्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x0, है ना, यहाँ माइनस x अपर इंडेक्स 0 आएगा, क्योंकि लोअर इंडेक्स 0 माइनस अपर इंडेक्स 0 होता है। और ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन सी डेल v अपॉन डेल x3 का मतलब हो गया z, ओके, परफेक्ट, एंड दिस इज योर माइनस डेल ए जेड, और x0 को हम लिख सकते हैं सी टी, सो दिस इज सी डेल टी एंड दिस इज माइनस 1 अपॉन सी डेल वी अपॉन डेल जेड, ओके, डेल वी अपॉन डेल जेड। और इसमें से अगर हम 1 अपॉन सी बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस डेल ए अपॉन डेल टी का
ये z है तो इसका मतलब ये z कंपोनेंट हो गया इस वेक्टर का, माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल v, इसका भी कौन सा कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है। इसका मतलब F03 हमारे पास आ गया। F03 इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, दिस इज Ez अपॉन c आ जाएगा। ओके, F03 हमने निकाल लिया, ठीक है। ओके, F03 आ गया और हमारे पास अब कौन सा कंपोनेंट बचा, F10। सो F10 क्या होगा, दिस इज माइनस टाइम्स F01 है ना, F10 क्योंकि ये एंटीसिमेट्रिक टेंसर है तो माइनस F01, और F01 हमने निकाल रखा है Ex अपॉन सी, सो दिस इज नथिंग बट माइनस Ex अपॉन, ओके, सो दिस इज योर x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Ex अपॉन सी। ओके, इतना आ जाएगा हमारे पास, और F10 हमारे पास इतना आ जाएगा, राइट। दूसरा जब कैलकुलेट करेंगे तो होगा F11, व्हाट इज F11, सो रखेंगे तो del 1 डिफिनीशन यूज करेंगे और del 1 A1 एंड दैट इज 0, सो F11 भी हमारे पास आ गया 0। ओके ओके, व्हाट इज F12, F12 हमारे पास आ जाएगा del 1 A2 माइनस del 2 A1 है ना, डिफिनीशन यूज करेंगे। सो F12 इज नथिंग बट व्हाट इज del 1, सो दिस इज del अपॉन del x लोअर इंडेक्स 1 एंड A2 आपका आ जाएगा AY माइनस del अपॉन del x लोअर इंडेक्स 2 एंड व्हाट इज A1, दैट इज x। ओके, इतना आ जाएगा। और अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों में स्पेशल है x1, इसको अपर में लिख देंगे पॉजिटिव के साथ क्योंकि ये पॉजिटिव होता है ना, केवल x0 नेगेटिव होता है, अपर इंडेक्स 1 हो गया एंड दिस इज del x अपॉन एंड x2 को हम लिख सकते हैं अपर इंडेक्स x2। सो व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज del ay एंड x1 इज नथिंग बट x एंड del ax, x कंपोनेंट ऑफ a एंड x2 हो जाएगा y। ओके, सो इतना आ जाएगा आपके पास। एंड व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज नथिंग बट, तो अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें लेट से, तो हमारे पास आ जाएगा del ax अपॉन del y, ओके, माइनस del ay अपॉन del x, राइट। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो यह आ जाएगा F12 एंड दिस इज योर, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस कर्ल ऑफ a, कर्ल ऑफ a का ये है x कंपोनेंट। okay, one can calculate it very easily, so this is x component of curl of a, okay, x component of curl of a, not x component, so one second, so let's do that। so आपके पास होता है कर्ल ऑफ ए, अगर आपको निकालना है तो देख ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा i कैप j कैप k कैप del अपॉन del x, del अपॉन del y, del अपॉन del z and this is ax, ay and az। ओके, सो जब आप करोगे इसको तो ये आ जाएगा i कैप, लेट्स यूज दिस कलर so that color coding is different and this is i cap, और यहाँ पे जब आप करोगे तो आ जाएगा del az अपॉन del az अपॉन, जब ये लेंगे तो ये छोड़ देंगे, सो del ay अपॉन, वन सेकेंड, दिस इज y, राइट, माइनस ay अपॉन az है ना, i कैप ये वाला रो लेंगे तो ये हो जाएगा इतना माइनस इतना, राइट। फिर j कैप जब लेंगे तो ये j कैप जब लेंगे एक्चुअली माइनस j कैप होगा, सो वी आर राइटिंग इट, ओके, सो दिस इज del z अप, ओके, एंड दिस इज x माइनस व्हाट, माइनस del अपॉन del x az आ जाएगा। और फिर आपके पास एक k कैप कंपोनेंट भी होगा, तो k कैप कंपोनेंट यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग। तो k कैप में जब करेंगे तो z के बाद आता है क्या, x, सो दिस इज del x और y माइनस वाई एक्स, ओके, इतना आ जाएगा। सो दिस इज z कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ ए। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें तो del a y अपॉन del x माइनस del a x अपॉन del y, सो दिस इज बेसिकली कर्ल ऑफ, वन सेकेंड, सो दिस इज बेसिकली कर्ल ऑफ a का z कंपोनेंट है, ओके, दिस इज कर्ल ऑफ a का z कंपोनेंट। एंड आपके पास आ जाएगा व्हाट इज दिस थिंग,
हमें पता है कि b इज इक्वल टू होता है कर्ल ऑफ a, b इज इक्वल टू कर्ल ऑफ a। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली क्या आ गया, b z के बराबर आ गया, b z के बराबर आ गया, राइट। सो f12 is nothing but, what is f12? So f12 is nothing but bz, यानी z component of magnetic field। let's calculate f13। f13 कितना आ जाएगा, that is del 1 a3 minus del 3 a1। okay, so what is this thing? So this is nothing but del x lower index 1 and this is a3, a3 का मतलब है az, and this is del x3 lower index 3 and this is ax। okay, so when we do that, so we have del 1 f13 और ये अपर इंडेक्स करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। so az and z component of a and this is upper index 1 minus del ax upper index 3। okay, so del z component of a and what is x1? x1 means x and x3 means z। okay, so this is x component of a and this is z। what is this thing? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है x, यानी okay, so let's see what is this। so z upon x, okay, z upon x और x upon z। okay, इसका मतलब है ये है नेगेटिव। अगर हम कॉमन ले लें इसमें से, 1 सेकेंड, सो नेगेटिव अगर आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। नाउ दिस इज सेम, ये टर्म सेम है इसका, डेल एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब f13 जो आ गया आपके पास, दैट इज नथिंग बट माइनस कर्ल ऑफ ए का y कंपोनेंट। इसका मतलब है f13 आ जाएगा यूजिंग दिस रिलेशन b इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। सो f13 आ गया आपके पास माइनस b, 1 सेकेंड, माइनस बी वाई, माइनस बी वाई, यानी y कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के नेगेटिव के बराबर होगा f13। ओके, सो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचता है, 2 वाला। सो लेट्स कैलकुलेट 20। तो 20 हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बराबर होगा माइनस f02 के। एंड व्हाट इज f02? f02 हमने कैलकुलेट कर रखा है और लेट्स सी। सो f02 कहाँ है, f02, यस इट इज ey अपॉन सी। f02 इज ey अपॉन सी, सो दिस इज माइनस ey अपॉन सी के बराबर आ जाएगा f20। ओके ओके, इतना आ गया, f20 आ गया। लेट्स कैलकुलेट f21। सो व्हाट इज f21? f21 हो जाएगा आपके पास माइनस f12। एंड व्हाट इज f12? f12 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड f12 इज इक्वल टू bz। f12 इज इक्वल टू bz, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ bz के बराबर। ओके, इतना हो गया, f21 हो गया। एंड वी हैव सॉरी f22 तो हमने पहले कैलकुलेट नहीं किया तो इसका डेफिनेशन लगाएंगे। सो del 2 a2 माइनस del 2 a2 एंड दिस इज 0, राइट, क्योंकि सेम ही है दोनों। इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास इतना 0। f23 कितना होगा, व्हाट इज f23? f23 आपके पास हो जाएगा, ये भी हमने कैलकुलेट नहीं कर रखा है, तो a3 माइनस del 3 a2। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये del 2 है तो del 2 लिखेंगे x लोअर इंडेक्स 2, a3 का मतलब है az माइनस इसका मतलब है x लोअर इंडेक्स 3 एंड a2 का मतलब है ay। और इसको अगर हम लिखेंगे सो दिस इज f23, दिस इज f23 और x2 अपर इंडेक्स में भी लिख सकते हैं। और अपर इंडेक्स में जब लिखेंगे ये हो जाएगा आपके पास, सो अपर इंडेक्स में जब लिखेंगे सो ये हो जाएगा x अपर इंडेक्स 2 माइनस y कंपोनेंट ऑफ a and this is x upper index 3. So what is x2? x2 is nothing but this is y and x3 is nothing but this is z. And what is this thing? So this is basically कर्ल ऑफ a का जो है कौन सा कंपोनेंट होगा, ये x के बाद y z। ओके, सो दिस इज x कंपोनेंट। ओके, सो इसका मतलब f23 बराबर आ गया आपके पास, ये इंप्लाई करेगा f23 इज नथिंग बट bx के बराबर होगा।
F23 इज नथिंग बट Bx के बराबर होगा। और हम लोग F23 कैलकुलेट कर लिए, तो ये तो पूरा हो गया, राइट। लेट्स कैलकुलेट 30। सो व्हाट इज 30? माइनस F03 एंड माइनस F03। सो व्हाट इज F03? वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, और F03 हमारे पास है, लेट्स गो बैक स्लाइड नंबर 4। सो F03 है EZ अपॉन C, तो यहाँ रख देंगे। सो दिस इज माइनस EZ अपॉन C, ओके। तो F30 हमने कैलकुलेट कर लिया, ओके। फिर हमारे पास आएगा 30 और फिर उसके बाद है 31, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। 31 क्योंकि एंटी सिमेट्रिक है, इंडेक्स चेंज करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस F13। एंड व्हाट इज F13? वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। वेयर इज F13? लेट्स सी, यस इट इज हियर, माइनस B ऑफ Y एंड दिस इज प्लस BY हो जाएगा, ओके। F13 आ गया हमारे पास ना। और उसके बाद है F32। व्हाट इज F32? दिस इज माइनस F23। व्हाट इज F23? F23 हमने ये निकाला है प्लस BX, तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ BX। तो हमें एक्चुअल में 6 कंपोनेंट ही कैलकुलेट करने हैं, ओके। व्हाट इज F33? व्हाट इज F33? सो F33 इसको लिखेंगे तो del 3A3 डिफिनीशन से माइनस del 3A3 एंड दैट इज 0। सो ये आ जाएगा आपके पास F33 की वैल्यू, दैट इज 0, ओके। तो अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F म्यू न्यू मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ F म्यू न्यू इज इक्वल टू, सेकेंड, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इसमें 0 0 कंपोनेंट होगा, फिर 0 1 कंपोनेंट होगा, फिर 0 2 कंपोनेंट होगा, फिर 0 3 कंपोनेंट, फिर उसके बाद 1 0 कंपोनेंट, 1 1 कंपोनेंट, 1 2 कंपोनेंट एंड 1 3 कंपोनेंट, फिर 2 0 कंपोनेंट, 2 1 कंपोनेंट, 2 2 कंपोनेंट एंड दिस इज 2 3 कंपोनेंट, फिर इसके बाद 3 0 कंपोनेंट, 3 1 कंपोनेंट, 3 2 कंपोनेंट एंड 3 3 कंपोनेंट, ओके। तो जितनी भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है सबको सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे एंड we will have the final result. What is F0? That is 0. F01 EX upon C, okay. F01 is EX upon C. What is F02? That is EY upon C. What is F03? That is EZ upon C. F10 ये हो जाएगा माइनस EX upon C, हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, ये 0 हो जाएगा। और इसके बाद आपके पास है, ये आ जाएगा BZ और ये आ जाएगा आपके पास माइनस BY, ओके। एंड ये आ जाएगा आपके पास माइनस EY अपॉन C, यानी Y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर इसके बाद आ जाएगा आपके पास माइनस BZ, और इसके बाद हम लोगों ने निकाला था ये तो 0 ही हो जाएगा, 2 2 कंपोनेंट, और ये आ जाएगा BX, ओके। और इसके बाद आ जाएगा माइनस EZ अपॉन C एंड दिस इज BY, this is minus BX and this is your 0. So this will be your F mu nu matrix जो आपके पास इतना है, राइट। So we have calculated the components of field tensor using the del mu a nu minus del nu a mu.